जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट भाग 16। निम्मी बेटा, यह मेरा दोस्त है गिरीश त्रिपाठी और यह है उसका बेटा अबीर। सुधाकर बोले तो निम्रत ने उन लोगों की तरफ देखा और वापस सुधाकर की ओर देखने लगी। त्रिपाठी, आज से निम्मी और सिम्मी की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। मेरी बच्चियों का ख्याल रखना। निम्मी के आंसू बहने लगे। निम्मी बेटा, तुमसे भी एक बात कहना चाहता हूँ। जी पापा। बेटा, आज से इन्हें ही अपना पापा समझना और जो ये कहे वही करना। ये कभी भी तुम्हारे बारे में कोई गलत निर्णय नहीं ले सकते। सुधाकर ने गहरी सांस लेकर कहा। कैसी बातें कर रहे हो सुधाकर? तुम हो ना, तुम संभालोगे सब कुछ। डरो मत। नहीं त्रिपाठी, वक्त नहीं है। सब पेपर सब कुछ मेरे वकील के पास है, वह तुमसे बात कर लेगा। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, बस अब निम्रत की फिक्र है मुझे। फिक्र क्यों करते हो? चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा, सब सही होगा। कुछ सही नहीं होगा। त्रिपाठी ने उन्हें समझाना चाहा। क्या होगा नहीं जानता, पर तुम वादा करो मुझे त्रिपाठी। सुधाकर ने कहा तो त्रिपाठी ने उनकी तरफ देखा। उस दिन तुमने निम्रत का रिश्ता मांगा था ना मुझसे, अबीर के लिए निम्रत का हाथ मांगा था ना। आज मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लो। अपने अबीर की पत्नी बनाकर इसकी जिम्मेदारी लेकर अपने घर ले जाओ। इसे और मेरी छोटी बच्ची को संभाल लो। त्रिपाठी, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। सुधाकर ने दुखी होकर कहा। हाँ, तो मैं वादा करता हूँ अबीर के साथ निम्रत का विवाह करवा दूंगा। पर अभी क्यों परेशान हो रहे हो? तुम ठीक हो जाओ, फिर हो जाएगा रिश्ता। नहीं, पहले तुम वादा करो कि ऐसा ही होगा। और निम्रत, तुम भी वादा करो कि तुम बिल्कुल भी मेरा कहा नहीं टालोगी और त्रिपाठी की बात मानोगी। पापा, निम्रत ने कहा। वादा करो तो सुधाकर बोले तो निम्रत ने उनकी हथेली थाम ली। उन्होंने अबीर का हाथ अपने हाथ में लिया और निम्रत की हथेली अबीर के हाथ पर रख दी। अबीर कुछ न समझ पा रहा था। बेटा, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। अंकल, मैं। अबीर अभी बोल ही रहा था कि सुधाकर की सांसें तेज हो गई। डॉक्टर ने आकर उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया। औरती रेडी कर ऑपरेशन के लिए ले जाने लगे, पर उससे पहले ही सुधाकर को एक और अटैक आया और उसी के साथ वह हमेशा हमेशा के लिए विदा होकर चले गए। निम्मी और सिमरन की दुनिया ही बर्बाद हो गई थी। दोनों का रो रोकर बुरा हाल था। त्रिपाठी ने जैसे तैसे उन दोनों को संभाला और लेकर उनके घर आए। खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई तो तुरंत ही सुधाकर के भैया भाभी आ गए। तो वही चैत आ पहुंचा, पर निम्मी और सिमरन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। त्रिपाठी ने अपनी देखरेख में अंतिम संस्कार कराया और वापस सब घर आ गए। निम्मी बेटा, चलो अब घर चलो, निम्रत के बड़े पापा बोले तो निम्रत ने भरी आंखों से उन्हें देखा। मैं अपने घर पर ही हूँ बड़े पापा, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ अकेले कैसे रहोगी बेटा? वह घर भी तो तुम्हारा अपना है ना, बड़े पापा बोले। आप जानते हो बड़े पापा, कारण फिर भी बोल रहे हो। मैं और सिमी यही रहेंगे, जैसे रहेंगे वैसे रहेंगे, पर हम वहाँ कभी नहीं आएंगे। निम्रत ने धीमे से लेकिन सख्त आवाज में कहा। अरे ऐसे कैसे नहीं आओगी, और यहाँ क्या रखा है? हमारे घर की बेटियां हो, इस तरीके से तो तुम्हें बीच चौराहे पर अकेले नहीं छोड़ सकते। कोई भी आकर कुछ हरकत कर देगा तो कल को बदनामी तो हमारी ही होगी। तुम दोनों को अभी के अभी घर चलना ही होगा, चैत ने गुस्से में आकर कहा, और सिमरन का हाथ पकड़ना चाहा तो निम्मी बीच में आ गई। कहा ना चैत कि मैं वहां नहीं आऊंगी। उस घर से मेरा और सिम्मी का कोई लेना देना नहीं है, और तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस चौराहे पर तो फिर भी हम सुरक्षित है, पर तुम्हारे उस घर में तो बिल्कुल भी नहीं। निम्रत ने भी गुस्से में आकर उसे घूरा। ऐसे कैसे नहीं आओगी? सारे नाते रिश्तेदारों में बदनामी होगी, पूरे मोहल्ले वाले थूकेंगे हम पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो, तुम्हें अभी के अभी चलना होगा और उसी घर में रहना होगा। बहुत हो गया ड्रामा। मैंने तो पहले ही कहा था चाचा जी से कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, और दो जवान लड़कियों को इस तरीके से तो नहीं छोड़ा जाता ना। चैत बदतमीजी से बोला, और इस बार निम्रत की कलाई पकड़कर खींचना चाहा कि तभी उसकी कलाई पर उसे तेज दबाव महसूस हुआ। चैत ने पलटकर देखा तो अबीर ने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। कौन है बे तू, और तुझे क्या प्रॉब्लम है? क्यों पकड़ा है मेरा हाथ? मैं अबीर त्रिपाठी, और मुझे नहीं, पर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्यों पकड़ा है इनका हाथ तुमने? जब इन्होंने कहा ना इन्हें तुम्हारे घर नहीं आना तो बात खत्म हो गई। तुम जाओ यहाँ से अभी के अभी, अबीर बोला। बहनें हैं वह मेरे चाचा जी की बेटियां हैं, हक है मेरा, समझे तुम? और तुम कौन होते हो जो मुझे रोक रहे हो? अगर बहनें हैं और इतना ही नजदीकी रिश्ता है
तो फिर बहनें तुम्हारे घर जाने के लिए इस तरीके से क्यों डर रही है, जैसे इन्हें भाई के घर नहीं बल्कि कसाई के घर भेजा जा रहा हो, जैसे इन्हें किसी अनजान जगह पर छोड़ा जा रहा हो। जैसे कि बाहर तो ये फिर भी सुरक्षित है, पर उसे घर में बिल्कुल भी नहीं। अबीर की आवाज गहरी हो गई। वो हम लोगों का घर का मामला है, हम देख लेंगे, पर तुम कौन होते हो? जाओ, तुम्हारा काम खत्म। अंतिम संस्कार हो गया ना, अब 13वीं वाले दिन फिर से आ जाना भोजन करने के लिए, समझे बबुआ? चैत ने बदतमीजी से कहा। हम कहीं पर जाएंगे या नहीं जाएंगे ये निर्णय हम खुद ले लेंगे, बाकी तुम यहाँ से जा रहे हो यह मैंने बोल दिया, और इसके आगे अब मुझे एक शब्द नहीं सुनना, अबीर ने सख्ती से कहा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तू होता कौन है जो इतना ज्यादा अधिकार जमा रहा है? कहा ना बहने हैं मेरे अधिकार है मेरा, लेकर जाऊंगा मैं। चैत अब भी अड़ा हुआ था। तो मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी